हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक स्टडी विद पी के। आज हम आपके लिए ला रहे हैं वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं क्या, राष्ट्रीय उद्यान, जो कि किसी भी एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हम रखे हुए हैं, सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो यदि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, इसके बाद भी हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लाने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, और हम सभी के बारे में डिटेल से आपको बताने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, एक एक राज्य करके पढ़ते हैं। ठीक है, और समझते हैं। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझते हैं। जैसा कि लिखा है क्या, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो अभी तक भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है। ये क्या है, वर्तमान में है। ठीक है, और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। तो कब पारित हुआ था, ये 1972 में पारित हुआ था। ठीक है, ये मेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है। अगर कभी पूछे कि भारत में सबसे अधिक किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान है, तो वो कौन सा राज्य होगा, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं, टाइगर स्टेट के नाम से क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश को जाना जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान और कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये है पहला, क्या है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फिर दूसरा क्या है, माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और अगला क्या है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। चौथा क्या है, फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और ये क्या है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और कान्हा के बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में है। फिर है सतपुड़ा, सतपुड़ा पहाड़ी, अगर पूछे कि ये कहाँ पे है, तो सतपुड़ा पहाड़ी जो है ये भी मध्य प्रदेश में है, और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और आता है कि संजय राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, और ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में। कूनो राष्ट्रीय उद्यान, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये भी क्या है, आपके मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये यूपी टेबल एससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। ठीक है, दूसरा राज्य है कर्नाटक। ठीक है, दूसरा राज्य क्या है, कर्नाटक है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं किस राज्य में। ठीक है, हम आपको जल्दी जल्दी बता रहे हैं ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट न हो। ठीक है, तो देखिए दूसरा राज्य कौन सा है, कर्नाटक। कर्नाटक में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, 5। तो पहला क्या है, बनेरघट्टा। फिर बांदीपुर, नागरहोल, इसे राजीव गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चौथा क्या है, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और अंशी राष्ट्रीय उद्यान। इसमें वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, ये नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान और बांदीपुर, ये मोरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये यूपी टेबल एससी, ठीक है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए देखते हैं कि अगला राज्य कौन सा है। अगला राज्य है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड, ये भी किसी न किसी एग्जाम में इस राज्य से पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट राज्य है राष्ट्रीय उद्यान की दृष्टि से। ठीक है, ये है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये क्या है, भारत का क्या है, ये आपको पता ही होगा, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। जब कभी पूछे भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसको हेली नाम से भी जाना जाता था पहले, तो बाद में इसका नाम क्या हो गया, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये आपको जिम कॉर्बेट के संबंध में याद रखना है, और ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। ठीक है, दूसरा क्या है, नंदा देवी। नंदा देवी पहाड़ी जो भी अगर पूछे कहाँ पाई जाती है, तो ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में। ठीक है, और राष्ट्रीय उद्यान भी, और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। गंगोत्री जो है, ये भी आपको पता है, यहाँ से क्या निकली है, गंगा नदी निकली है। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, उत्तराखंड में। गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ पे है, उत्तराखंड में। कभी कभी पूछता है फूलों की घाटी किस राज्य को बोलते हैं, तो ये क्या है, कहाँ पे हो जाएगा, उत्तराखंड। और फूलों की घाटी का राष्ट्रीय उद्यान क्या है, ये भी उत्तराखंड में। ठीक है, तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, आइए अगला देखते हैं कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट राज्य है। ठीक,
तो यहाँ पे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा? सुंदरवन। तो पूछा जाता है कि सुंदरवन कहाँ पे है? ये कब हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। बुक्सा, ये है बुक्सा, ठीक है। ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये भी पश्चिम बंगाल में। जल्दापारा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये है, पूछ लेता है, ठीक है। तो जल्दापारा कहाँ? पश्चिम बंगाल। और सिंगालीला कहाँ पे है? ये भी पश्चिम बंगाल में है। और नियोर, पांचवा क्या है? नियोर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है? ये भी पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। इतना हो गया। आइए देखते हैं कि अगला कौन सा राज्य होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे हम सभी राज्य को मिला के लिखे हैं, ठीक है। दो दो तीन तीन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम आपको लिखवा दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे कुल हम आपको 60 से 70 राष्ट्रीय उद्यान बताने चल रहे हैं। कोई भी एग्जाम देंगे आप, इससे बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या है। देखिए, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में, और पेरियार नदी भी बहती है कहाँ पे? केरल में, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। साइलेंट वैली, ठीक है, वो कौन सी वैली थी? वहाँ पे फूलों की घाटी थी उत्तराखंड में। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइलेंट वैली जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे? केरल में। और एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये भी केरल में है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं अगला क्या है। रणथंभौर, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान में, ठीक है। ये कहाँ पे है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी में और यूपीटीबीएससी दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये जितने भी क्वेश्चन सब आरआरबी में भी पूछे गए हैं, स्टैटिक जीके के रूप में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो आइए देखते हैं अगला क्या है। केवलादेव, केवलादेव कहाँ का है? ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में। थार, थार का मरुस्थल आपको पता है राष्ट्रीय उद्यान है, और ये थार का मरुस्थल भी है, तो ये भी कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में। और सरिस्का, ये क्या है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है? राजस्थान में। सरिस्का पक्षी विहार भी होता है, ठीक है। सरिस्का क्या होता है? पक्षी विहार भी। तो ये भी कहाँ पे हो जाएगा? भरतपुर पक्षी विहार। ये दोनों कहाँ पे हो जाएंगे? राजस्थान में, ठीक है। ये सब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नोकरेक, अगला क्या है? नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये हो जाएगा आपके मेघालय में, ठीक है। काजीरंगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काजीरंगा कहाँ पे है? असम में। और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये यूपीटीबीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको इसमें रखे हुए हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो काजीरंगा कहाँ पे हो गया? असम। मानस कहाँ पे है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, असम में। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में, समझ रहे हैं, ठीक है। अगला क्या है? नामेरी, असम में। रायमोना क्या है? ये भी असम में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्या है? राजीव गांधी, संजय गांधी हम आपको बताए थे वो कहाँ पे था? एमपी में। तो ये क्या है? राजीव गांधी। राजीव गांधी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आपको इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। और पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? ये भी कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला और कौन सा होने वाला है। ये सभी जितने भी हैं आपको कुल 60 से 70 हम आपको राष्ट्रीय उद्यान बता रहे हैं। ये कहीं भी किसी भी एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाने वाला है। सभी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं कुछ, और हम अपडेटेड राष्ट्रीय उद्यान भी रख दिए हैं ताकि बाहर से कोई भी क्वेश्चन ना आए, ठीक है। आइए देखते हैं कि अगला क्या होने वाला है। 16 हो गए इधर। अब आगे देखते हैं अगला राष्ट्रीय उद्यान क्या है। 17वां क्या है? गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो गिर वन राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? गुजरात में, ठीक है। आपको पता ही होगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए अगला देखते हैं क्या है। एक गिर अभयारण्य भी पाया जाता है, ये कहाँ पे? गुजरात में ही पाया जाता है। वो क्या है? एशियाई शेर के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। एशियाई शेर वाला कौन सा वन है? अभयारण्य हो जाएगा गिर अभयारण्य, ठीक है। यहाँ पे एक और पाया जाता है राष्ट्रीय उद्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक बक नाम से। क्या? ब्लैक बक नाम से। ये भी कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्या है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नामदफा आप तो जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? 20वां क्या है? सुल्तानपुर। जी हाँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुल्तानपुर, ठीक है। तो ये कहाँ पे हो जाएगा? हरियाणा में। सुल्तानपुर हरियाणा। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भीतरकनिका कहाँ पे है? उड़ीसा में, ठीक है। सिमलीपाल भी कहाँ पे है? उड़ीसा में है। अगला क्या है? ये देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। समझ रहे हैं? वेरी मोस्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मणिपुर में है। ये भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केबुल लामजाओ। और ये कहाँ पे है? मणिपुर में है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आइए अगला है
महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान निकोबार में, ठीक है। अंडमान निकोबार में क्या है, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। फिर क्या है, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बिहार में पाया जाता है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एनटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक। कब आया था, एनटीपीसी में पूछ लिया कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ये बिहार में है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगला क्या है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। और क्या है आगे, दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको जरूर जम्मू कश्मीर के लिए याद रखना है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं अगला कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। इसमें कितने इंपॉर्टेंट थे, एक दाची गाम वाला, ठीक है, एक महात्मा गांधी, और ये वाल्मीकि जो बिहार में है ये, ठीक है। एक सुल्तानपुर इधर से आपको याद रखना है, सिमलीपाल, इधर ब्लैक बक, गिर, और केबुल लाम जाओ तो आपको याद रखना है ये कितने हैं, ये जितने भी है 5-6, ये क्या है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये यहाँ से ज़रूर बनते हैं किसी न किसी एग्जाम में, तो ये आप सभी को याद कर लेना है, ठीक है। आप वीडियो को रोककर सभी एक बार देख सकते हैं, वीडियो को 2 बार देखने से आपको सब याद हो जाएगा, ठीक है। एक बार वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं कि कौन सा राज्य है और कौन कौन से होने वाले हैं, ठीक है। ये लास्ट है, कुल हम आपको कुल कितने बता चुके हैं, लगभग 50-55 बता चुके हैं, और हम आपको कुल 60 से 70 बताने वाले हैं, इससे बाहर नहीं जाने वाला। आप खाली सरसरी निगाह से एक बार पढ़ लीजिए बस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, इससे बाहर किसी भी एग्जाम में नहीं जाएगा। सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं, और आपके आरआरबी की वैकेंसी आने वाली है, आपको पता ही है 1 से 1.5 लाख की वैकेंसी आने वाली है, इसलिए ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है, ठीक है। कुल मिला के ये स्टैटिक जीके के रूप में भी देखा जाता है। तो आइए देखते हैं, हम आपको स्टैटिक जीके भी बताने वाले हैं। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान, उसका मुख्यालय क्या है, ये भी अगला सेशन लेके आने वाले हैं। तो इसके लिए आप वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं कि अगला क्या है, किश्तवाड़, ठीक है। यूपी टेबल एससी जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए बोल रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सभी लिए हुए हैं। ये किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है, कहाँ पे है, लद्दाख में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, अगर आपके कभी आए कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। आगे क्या है, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ये भी हिमाचल प्रदेश में। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और हेमिस तो जरूर याद रखिए, जो कि लद्दाख में पाया जाता है, और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो साउथ पटियन करके है, ठीक है, वो कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। ग्रेट हिमालयन कहाँ पे है, ये है हिमाचल प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत का एकमात्र, ठीक है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, जो कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीजीएस के तौर पे और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो यूपी टेबल एससी वीडियो के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। हम उत्तर प्रदेश के लिए अलग से राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख संस्थान, उसका एक अलग वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं, ठीक है। तो अभी आप इसको पढ़िए। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, छत्तीसगढ़, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। गुरु घासीदास, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ये भी छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो हम अभी आज के सेशन में आप लोग को 60 से 65 राष्ट्रीय उद्यान बता चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो यदि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।